अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का सेकंड सेक्शन। उसका नाम है पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल में हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पहले हम आपको बताएंगे। देखिए, इसमें ये दो लाइन हो, मतलब पैरेलल मतलब क्या होता है। पैरेलल लाइन मतलब होता है दो लाइन जो एक साथ, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, अगर इसको लेंथ को उसमें बढ़ाऊँ मैं, तो ये हमेशा चलेगी लेकिन कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। जो दो लाइन इक्वल साइज में हो वो जो काटे नहीं एक दूसरे को, उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। ओके। और सेकंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन पैरेलल लाइन को ये जो पी पॉइंट है, पी लाइन है, वो काट रहे हैं। जो काटने वाला पोर्शन ये लाइन होती है ना, उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आपके देखिए ये दिया हुआ है, ये इसकी डिटेलिंग थोड़ी ट्रांसवर्सल के बारे में। ऊपर लाइन पैरेलल दो लाइन ड्रॉ की हुई थी, तो वो बताया था कि दो लाइन ड्रॉ कर, दो लाइन अगर साथ में चले वह काटे नहीं तो वो होती पैरेलल। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या है, देखिए अब इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पे है ना ये लाइन क्रॉस हो रही है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगी ना आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा जरूर है, तो ये एक साथ पैरेलल तो नहीं है। हाँ, ये ट्रांसवर्सल देखिए, अभी बहरहाल तो ये नहीं काट रहा है, तो ये पैरेलल हो रही है अभी के वक्त में। अभी जो लाइन है देखिए, ये जो लाइन है ये इन दोनों को अभी काट रही है, जो काट रही है वो पैरेलल है। ये काटने से क्या हो रहा है, दो पॉइंट मिल रहे हैं हमको, एक पॉइंट मिल रहा है ए, एक पॉइंट मिल रहा है हमको बी। ओके, दो पॉइंट मिल रहे हैं हमको, दो पॉइंट मिल रहे हैं हमको ए और बी। तो देखिए, ये जो ए और बी है ना, वो एक टाइप का एंगल हो गया। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ, एंगल ए और एंगल बी। और भी एंगल निकलेंगे इसमें, और एंगल के बारे में नीचे दिया हुआ है और आपको डिटेलिंग दी हुई है इसके बारे में। ठीक है, और भी एंगल बनेंगे इसमें। तो ये एंगल का जो ये तो कोई पैटर्न है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समझाया हुआ है। एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल, मतलब कितने एंगल बनेंगे एक ट्रांसवर्सल से। ठीक है, और यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई इन द adjoining फिगर। आप इस फिगर को देखिए, ड्यू द ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है और देयर आर द टू डिस्टेंस पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। दो पॉइंट को काट रहा है, दो एंगल को दो पॉइंट काट रहा है वो। तो एक बन रहा है एम, एक बन रहा है एन, एंड इस दिस पॉइंट फोर एंगल फॉर्मेट। इससे फोर एंगल फॉर्मेट हो रहे हैं बोल रहा है वो, लेकिन आई थिंक यहाँ पे 8 एंगल बनते हैं। हाँ, आगे लिखा हुआ है देखिए इस बारे में, हैंस देयर आर द 8 एंगल। ठीक है, कितने कितने एंगल बन रहे हैं, 8 एंगल। अब कैसे बनेंगे देखिए, एक एंगल बनेगा ए एम क्यू, एक एंगल बनेगा ए एम पी, एक एंगल बनेगा क्यू एम एन, एक बनेगा पी एम एन। ठीक है, ये हो गए कितने, ये दो, ये चार। ऐसे ही बनेंगे एक एम एन एस, एम एन आर, ये कितने हो गए, छः। फिर ये ऐसा आर एन टी, एस एन टी। एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं आपको, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। अगर दो पैरेलल लाइन है, उसको एक लाइन काटती है तो वो कहलाती है ट्रांसवर्सल। अब इसके बाद में इसकी डिटेलिंग देखिए, है ना, काटने पे है ना कुछ टाइप्स होते हैं एंगल के। उस एंगल के टाइप, सबसे पहले टाइप है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या है भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहता है, समझ लीजिए इसने इसको काटा ना, बाकायदा इसको काटा, तो इस पर एंगल बने 8 जो भी है। तो इसका एक डेफिनेशन क्या होता है देखिए, वो जो दो जोड़ी बनेगी, दो पेयर बनेगा, उस पेयर को बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब वो उल्टा एफ बनाएगा। ठीक है, उल्टा एफ बनाएगा तो वो कॉरस्पॉन्डिंग कहलाता है। ऐसा टाइप में, ऐसा टाइप में बनेगा या ऐसा टाइप में बनेगा एंगल। ओके, एफ बनाएगा, अगर वो एफ बनाएगा इस टाइप में तो वो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसमें देखिए एफ टाइप में कौन सा लग रहा है आपको, देखिए एक निकल के आ रहा है ए एम पी। ठीक है, सेकेंड आ रहा है एम एन आर, तो ये क्या बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब इसमें देखिए ए एम क्यू और एम एन एस, अगर ऐसा मैं लेती हूँ तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है, वो एंगल है ना, मतलब एक एंगल इस टाइप में होता है और एक एंगल इस टाइप में होता है, मतलब सी टाइप बनाता है वो। जो सी टाइप बनाता है ना उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, जो सी टाइप का एंगल बनाता है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये फैन थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। इंटीरियर एंगल बनाता है। तो देखिए इसमें सी टाइप में कौन सा बन रहा है, देखिए पी एम एन एक एंगल हो गया, सेकेंड आर एन एम एक एंगल हो गया। ठीक है, अब ये देखिए पी एम एन, सॉरी क्यू एम एन एक एंगल हो गया, एस एम एस एन एम
ऐसे टाइप में सी बन रहा है, ठीक है। जो सी बनता है तो वो होता है हमारा इंटीरियर एंगल, ठीक है। अभी इसमें देखिए द पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन द गिवन द फिगर। अभी मैंने जो आपको बताई हूँ जो भी, अभी देखिए मैंने जो इसका शक्ल है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी हूँ, तो सब हम देखते हैं। देखिए इसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखिए इसको ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है AMP, एक एंगल क्या आ रहा है, ये पेयर में होता है, जोड़ी में होता है, ठीक है। सिंगल सिंगल नहीं होता, जो एंगल होता है सिंगल नहीं होता, डबल और पेयर में होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर एक एंगल हो रहा है AMP, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है AMP, ओके। सेकंड क्या बन रहा है MNR, देखिए MNR, ये F बना रहा है कि नहीं, बोलता F बना रहा है, ठीक है। तो ये एंगल हो गया। फिर देखिए सेकंड PMN, देखिए PMN, ये है PMN। सेकंड बनना क्या चाहिए NRT, है ना, सॉरी RNT, क्योंकि एन तो बीच में है ना, RNT। तो ये हमारा F बन रहा है ना। अभी दूसरे पे देखिए, सेकंड है AMQ, ये है AMQ। सेकंड क्या बोल रहा है MNS, देखिए MNS, F बन रहा है ना। उसके बाद में देखिए क्या बोल रहा है QMN, ये है हमारा QMN, ओके। ये भी F बना रहा है, देखिए। फिर सेकंड आएगा SNT, ठीक है। ये हमारी चार पेयर है। फिर इंटीरियर एंगल को मैंने आपको बताया सी टाइप बनता है, देखिए सी टाइप कैसे बनेगा PMN। सेकंड क्या बनेगा MNR, देखिए सी टाइप बन रहा है ना, PMN MNR, है ना, सी टाइप बना रहा है एंगल को। अभी इसमें देखिए QMN रहेगा, तो सेकंड क्या बनेगा MNS, ठीक है। सी बन रहा है, तो ये हमारा इंटीरियर एंगल है। उसके अंदर हमको निकालना है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या रहता है, द पेयर द एंगल इज द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसमें क्या रहता है जेड शेप बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको जेड शेप बनता है, ऐसा बनता है, ये कुछ इस टाइप का बनता है। मतलब एक एंगल ये साइड रहेगा, तो सेकंड एंगल ये साइड रहेगा, ठीक है। अपोजिट रहता है, एक एंगल ये साइड जाता है, एक एंगल ये साइड रहता है, लिखा हुआ है अपोजिट रहता है वो। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए PMN आ रहा है PMN, फिर सेकेंड आ रहा है MNS, देखिए MNS। अब एक ऐसा जा रहा है और एक ऐसा, अब एक ऐसा लेंगे और एक ऐसा, तो क्या बन रहा है जेड बन रहा है ना, ठीक है। तो देखिए QMN, सेकेंड क्या बनेगा MNR, है ना, RNM, ठीक है, RMN। तो ये जेड बना रहा है, जेड बना रहा है, तो ये कौन सा है हमारा ये कौन सा है हमारा, एक मिनट, सॉरी, शायद ये टेक्स्ट बुक पूरी तरह से आपको, मैं आपको फिर से अल्टरनेट एंगल के बारे में सब बताती हूँ, शायद दिखा नहीं बराबर से। देखिए अल्टरनेट एंगल क्या रहता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या रहता है, वो जेड टैप बनाता है, ओके, जेड टैप बनाता है। इसमें देखिए, इसमें किताब में दिया हुआ है, आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक एंगल का नाम है PMN, ठीक है। अभी देखिए PMN कहाँ बन रहा है इसके अंदर, PMN देखिए कहाँ बन रहा है, PMN यहाँ बन रहा है। सेकंड क्या बनना चाहिए सेकंड क्या बनना चाहिए MNS, अरे यार, PMN, ये हमारा PMN हो गया। सेकंड हमारा बन रहा है MNS, हाँ बराबर जेड बन रहा है ना, एक ऐसा एक ऐसा, ओके। QMN, देखिए QMN एकदम ध्यान कर दी हूँ मैंने। सेकंड बनेगा RNM, ठीक है। ये हमारा हो गया अल्टरनेट एंगल, ओके। उसके अंदर देखिए एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या रहेगा, ये एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ होता है, ये क्या होता है ना, बाहर की तरफ होता है। अब देखिए AMP, यहाँ पे आ रहा है AMP, ओके, AMP। सेकंड क्या बनाएगा TNS, तो देखिए सेकंड इधर, एक इधर रहेगा ना, तो एक इधर रहेगा, ठीक है। तो TNS, एक सेकंड ये बनेगा, ठीक है। अब एक इधर रहेगा AMQ, तो सेकंड यहाँ रहेगा RNT, ओके। इसके बाद हमारी डेफिनेशन ख़त्म होती है, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब उसके बाद हम आपको कराएंगे 2.1 हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ ही। देखिए 2.1 पहला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है एडजॉइनिंग द फिगर इज द एंगल इज द शोइंग द लेटर फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर, ओके। आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल का एक दिया हुआ एंगल, एक एंगल P है, तो सेकेंड एंगल क्या होगा, देखिए अगर मैं ये एंगल लेती हूँ, ये P है, तो सेकेंड एंगल ऑब्वियसली W रहेगा, क्योंकि P के साथ में ऐसा जोड़ी में F तो यही बना रहा है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा सेकेंड क्या होने वाला है W, ओके, क्या होने वाला है W, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे W। अब सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है Q, अभी Q कहाँ है, इधर है,
ऑब्वियसली फिर सेकंड वाला एक्स ही होगा क्योंकि एफ बनाएगा इस तरह से, तो ये हमारा एक्स हो गया। ओके, अब देखिए आर कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो हमको एफ चाहिए ना। एक ऐसा आएगा तो सेकंड कैसा आना चाहिए, ऐसा ना। तो क्या लेंगे हम, अगर मैं ऐसा आर ले रही हूँ, अंदर की तरफ ले रही हूँ, तो वाई मैं यहाँ पे वाई लूँगी ना कि एक्स लूँगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आर है ना, तो ये नीचे की तरफ है ना, क्यों ऊपर है, तो ये आर है तो यहाँ पे वाई होना चाहिए। ठीक है, आर का मेरा आंसर क्या आएगा, वाई। ओके, अभी देखिए एस का क्या आना चाहिए, जेड। ओके, ये वाला पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। उसके हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रहा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सेकंड क्या हो रहा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो देखिए एक एंगल हमारा क्या है, एक एंगल हमारा एस है ना, एक एंगल हमारा एस है। ये बोल रहा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोल रहा है ना, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो जेड बनाएगा, तो अगर मैं एक एंगल ऐसा लूँगी तो एस हुआ, सेकंड में क्या लूँगी, एक्स लूँगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा आंसर में। अभी एक एंगल में लूँगी डब्ल्यू, अगर मैं एक एंगल लूँगी डब्ल्यू, सेकंड में आर लूँगी, जेड बनाएगा। ठीक है, एक एंगल ऐसा, तो एक एंगल ऐसा, जेड बनाएगा। तो ये मेरा ये वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए, ऑब्जर्व द एंगल शोइंग इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग एंड पेयर ऑफ द एंगल। अब देखिए हमको पेयर ऑफ द एंगल निकालना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब देखिए इंटीरियर में क्या होता है, जेड बनाता है ना, जेड बनाता है ना। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसमें निकालना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल निकालना है इसके अंदर हमारे को। तो देखिए इसमें कैसा होता है, मैंने आपको बताया थी जेड बनता है। ठीक है, इसमें क्या बनता है, जेड बनता है। तो जेड कैसा बनेगा, देखिए एक अगर एंगल एक ऐसा होगा और एक ऐसा। अब समझ लिए, मैंने एक एंगल ले ली सी, मैंने ले लिया एंगल सी। तो एक एंगल सी ये साइड में है और दूसरा उसके अपोजिट रहेगा, अपोजिट में ये है, तो ये सी और ये ई, ये दोनों क्या बन रहे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। सेकंड, अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड ऐसा होना चाहिए ना, एंगल बी और एंगल एच, एंगल बी और एंगल क्या होगा, एच। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पूछ रहा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताइए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहता है, एफ बनाता है, सिंपल है, सब बहुत ही ईजी है। तो ये एफ बनाता है। ठीक है, तो अगर मैं एक एंगल ऐसा लूँ, अगर मैं एक एंगल ऐसा लूँ ए, एक पॉइंट मैं लूँ ए, ठीक है, ये मैंने ए ली, तो सेकंड में लूँगी ई। ओके, एक ऐसा जा रहा है, सेकंड ऐसा जा रहा है, तो ये एफ बना रहा है ना। देखिए एक एंगल ऐसा जा रहा है, ये हमारा एक एंगल है ए, है ना, और सेकंड एंगल हमारे क्या ई जो है ऐसा जा रहा है, तो बना रहा है ना एफ, ये तो एफ बना रहा है। तो ये हमारा एक ये हो गया ए एंड ई। अब सेकंड देखिए, सेकंड भी ऐसे लेना चाहिए, एंगल डी, एंगल एच, एफ बना रहे हैं ना ये देखिए। फिर एक एंगल हम ऐसा लेंगे, एंगल बी, एंगल एफ, इसका हमको नाम लिखना है इस तरीके से। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड वर्ड नहीं है ये। अभी देखिए इंटीरियर एंगल पूछता है ना, ये इंटीरियर एंगल कैसा होता है, सिंपल है, सी बनाता है। देखिए एक एंगल मैं लूँगी सी, एंगल मैंने ले ली हूँ सी, एंगल सी एंड एंगल एच। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। बहुत ही ईजी है ये, बहुत ही ईजी है। फिर ये देखिए एंगल ई, एंगल बी, सॉरी एंगल बी एंड एंगल ई, हो गया हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए अलविदा।